बहुत अच्छी चीज बताई। अगर यहाँ इतने लोग बैठे दिल दिमाग में बैठा लिया, सोचो कि तुम्हारा जीवन होना चाहिए खेती करता हूँ। अगर हम खेती भी करता हूँ तो बहुत अच्छे ढंग से करता हूँ, खाना भी खाएगा तो अच्छे ढंग से खाएगा। जैसा कहा जैसे कि आपने बताया कि आप पढ़ने लिखाए जाए, आपको नौकरी मिल जाए। स्कूल का उद्देश्य है, विद्यालय का उद्देश्य है, संस्थाओं का उद्देश्य ये है कि हम बच्चे को हर तरह से कैसे योग्य बनाएं, कैसे उसका विकास करें। पढ़ने में आगे रहे, गाना बजाने में आगे रहे, तरह तरह की अच्छी आदतों को और साथ ही साथ अच्छा काम करें, जिससे उसका रोजगार को अलग करें। मैं बड़ी लंबी बात नहीं कहूंगा, केवल 2 शब्द और एक बात। प्यारे बच्चों, केवल मुझे सुनो, केवल मुझे लिसन टू मी, लिसन टू मी, केवल मेरी तरफ देखेगा। आपने कभी ANR पढ़ा है? क्या पढ़ा है? ए। ऐसे क्या पढ़ते हैं? ऐसे क्या पढ़ते हैं? अनार। ऐसे अनार। ऐसे क्या पढ़ते हैं? जोर से बोलिए। ऐसे क्या पढ़ते हैं? गुड। और आ से क्या पढ़ते हैं? आम। लेकिन प्यारे बच्चों, आज से ऐसे अनार नहीं पढ़ना है, आज से ऐसे अमल करना है। जो हमारे किताबों ने कहा, जो गुरुओं ने कहा, जो पिता ने कहा, जो माता ने कहा, उस पर क्या करना है? अमल। ऐसे अनार नहीं, ऐसे अमल। दूसरा शब्द आ से क्या पढ़ते थे? आम नहीं पढ़ना है, आ से आदत बनाना है। नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं गांव रूठा में आया हुआ हूं, जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत पांडे जी आए हुए हैं और शौचालय का निर्माण करा। सर, यूं तो शौचालय का निर्माण हुआ है, ये कहा जाता है कि क्योंकि शुरुआत एक अच्छी कार्य से हो रही है, क्या कहेंगे सर इस पर? ये इसलिए भी अनूठा और अच्छा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो पहल है पूरे भारत को स्वच्छ बनाने की और शौचालय युक्त करने की, तो उसको एक टीचर ने, दीक्षित जी ने, अपने स्वयं के पैसे से बनवाया है। इसलिए एक बहुत ही अलग तरह का प्रशंसनीय काम है और इन्होंने बुलाया तो हम लोग यहाँ आए हैं। और एक पूरा जनपद बुलंदशहर में जो यहाँ के इस तरह के एडेड स्कूल हैं, हमारे सहायता प्राप्त भी हैं, ये वो है। सरकारी स्कूलों में भी हम लोगों ने करवाया है और इस तरह से सभी जो हमारे सहायता प्राप्त स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ भी बच्चे तो सब एक जैसे पढ़ते हैं, सब जगह वही सुविधा होनी चाहिए। और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है देश का, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, उनका जो भी सपना हो वो हम सबको मिलकर पूरा करना है। पूरे भारत को न तो स्वच्छ बनाना है, अपितु इन स्कूलों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाया जाए, उनमें अच्छी आदतें विकसित की जाएं और जिससे हम एक मजबूत देश और समाज के रूप में उभरें। ये बहुत छोटी छोटी पहल है, लेकिन देश छोटी छोटी बातों से ही मजबूत बन रहा है। और अच्छा, जैसे सुनील दीक्षित जी ने ये अपनी वेतन से किया है, तो सर और शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? कि सबके लिए वही संदेश है। ये शौचालय बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब अपने पैसे से कोई आगे आकर के कोई काम करता है तो उसका एक जो प्रयास होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है और सबके लिए वो प्रशंसनीय भी होता है और अनुकरणीय भी होता है। तो सबको ये संदेश है, पूरे जनपद के टीचर्स को ये संदेश है कि छोटे से छोटा काम जो भी कर सकते हैं वो स्वयं करें, क्योंकि स्कूल उनका दूसरा घर है जहाँ पर वो कम से कम 6 से 7 घंटे बिताते हैं। तो अपने पहले घर के साथ साथ अपने दूसरे घर को भी अच्छा रखने का प्रयास करें। अच्छा सर, आपने अभी कहा था कि विद्यार्थी के अंदर के विद्यार्थी को भी पढ़ाना है। ये हमारे अग्रवाल जी मेरे साथ में हैं, आइए इधर, जो हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं और ये शिक्षक हैं। ये इनका अभी उद्घोष था। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है जो उन्होंने बच्चों को दिया है और ये बहुत अच्छी बात है कि
जो शिक्षक है वो अपने अंदर के विद्यार्थी को, यानी शिक्षक निरंतर आजीवन सीखता रहे कुछ ना कुछ। विद्यार्थी का मतलब है सीखना, सीखने वाला व्यक्ति। तो हम सब विद्यार्थी हैं, तो शिक्षक भी एक विद्यार्थी है, तो आजीवन सीखता रहे। और जो विद्यार्थी के अंदर जो विद्यार्थी बैठा हुआ है उसको लगातार सिखाता रहे, आगे बढ़ाता रहे। ये इनका संदेश है, जो ये प्रधानमंत्री जी का संदेश था जो अग्रवाल जी ने दिया है। अब बेहतर होगा कि इनसे भी पूछो, ये बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे। अमल को आदत कैसे बनाया जाए, आप कहा था आपने। नाजिम जी, मैंने अभी ये कहा था कि जब हम लोगों को कहीं जाना होता है किसी कार्यक्रम के लिए, तो हम यदि 7 बजे रोज जगते हैं, कल 5 बजे जाना है, तो हम अलार्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमारी परीक्षाएं आती हैं तो परीक्षा हमारी 10 दिन 15 दिन चलती हैं, तो हम 1-2 दिन तो अलार्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद हम पहले ही जग जाते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, तो यानी आदत बन जाती है। तो मैं वो विद्यार्थियों को वही संदेश देना चाहता हूँ कि आप ऐसे अनार न पढ़ें, अब ऐसे अमल करें। अमल किस पर करें? माता पिता की बात पर करें, गुरुजनों की बात पर करें, शास्त्रों की बात पर करें, देश की जरूरत की बातों पर करें। जैसे अजय दीक्षित जी ने एक बड़ा कार्य किया है देश में, छोटा कार्य नहीं है, धनराशि छोटी हो सकती है लेकिन कार्य छोटा नहीं है, क्योंकि सोच बड़ी है ना। तो हमने कहा उस पर अमल करें। अब जैसे हमने कहा भाई शौचालय बना तो किसी ने दिया, बहुत शौचालय बने पड़े। जैसे हम मंदिर की लड़ाई लड़ते हैं, मस्जिद की लड़ाई लड़ते हैं, देश में इतने मंदिर मस्जिद बने पड़े कि झाड़ू लगाने वाला पैदा नहीं है, उसके लिए उसके बाद भी लड़ रहे हैं। इतने शौचालय बने पड़े कि सड़े पड़े हैं। हम कह रहे हैं शौचालय बनाना छोटी बात हो सकती है, शौचालय का प्रयोग करना और बड़ी बात है। यदि इसका प्रयोग नहीं किया गया, इसको रखरखाव नहीं किया गया, तो दीक्षित जी का सपना तो दिन में ही बेकार हो जाएगा। इसलिए हमने कहा इस पर अमल करें। दीक्षित जी, आपसे भी पूछेंगे क्योंकि सपना आप ही का था जो आज साकार हुआ है, और क्या मैसेज देना चाहते हैं उन शिक्षकों को? नहीं, आप दरअसल मैं जब से इस विद्यालय में आया था तो मैं देखता था कि बच्चों को प्रॉपर टॉयलेट का अरेंजमेंट नहीं था, तो इस बात से कहीं ना कहीं मैं व्यथित भी था। और देश के प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी जी का ये विजन रहा, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों से प्रेरित होकर मेरा मन था कि मैं अपने प्रयासों से, अपने निज वेतन से, अगर संसाधन नहीं मिल पाते हैं तो बेहतर टॉयलेट्स बना के बच्चों के लिए उपलब्ध करा पाऊँ। इससे पहले मैं जिस विद्यालय में था, लड़ाना जूनियर हाई स्कूल में, वहाँ भी कमोबेश यही स्थिति थी, और मैंने वहाँ भी बेटियों के लिए 5 शौचालय और 2 शौचालय मैंने बनाए थे विकलांग बच्चों के लिए, रैंप सहित, उनका भी निर्माण मैंने वहाँ कराया था। तो कहीं ना कहीं मैं आदरणीय मोदी जी और योगी जी के विजन से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा हूँ, और उसी से कहीं ना कहीं ओतप्रोत होकर ये मेरा मन था कि मैं अपने विद्यालय में भी बालिकाओं के लिए बेहतर टॉयलेट्स का निर्माण कराऊं। उसी का आज ये धन है कि आज इनका उद्घाटन ऑनरेबल सर के हाथों से संभव हो पाया। इसके बारे में मैं बताऊंगा। जी सर। जब 2018 में दीक्षित जी ने शौचालयों का निर्माण अपने वेतन से कराया था शिक्षा सदन इंटर कॉलेज लड़ाना में, तो 5 सितंबर 2019 को अपने उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने लोक भवन में, मैं वहां था, मौजूद था, मुख्यमंत्री थे और गवर्नर थी, उन्होंने ये कहा था कि जनपद बुलंदशहर में एक शिक्षक है सुनील कुमार दीक्षित, जिन्होंने अपने वेतन से वहां शौचालय का निर्माण कराया। मैं आह्वान करूंगी बाकी सब लोग भी इस मुहिम में आगे जुड़े। चलिए, जो सुनील जी दीक्षित जी की बात थी वो सर ने बता दी हमें, किस तरीके से उन्होंने एक संकल्प लिया था जो आज पूरा भी हो जाए। चलिए, इस विद्यालय के विषय में आप कुछ प्रकाश डालें। उसी क्रम में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इस विद्यालय की स्थापना 1982 में स्वर्गीय श्री झम्मनलाल गोस्वामी जी, बाबा चेतन दास जी ने इस विद्यालय की नींव डाली। उस समय पर यहाँ कोई अन्यत्र विद्यालय बच्चों के लिए नहीं था। इसके बाद इस विद्यालय को जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज किया गया वो 1984 में हुआ, और इसकी स्थायी मान्यता इसी क्रम में आगे 1988 में की गई।